दुनिया का सबसे पहला हकीकी साइंसदान एक मुसलमान था। अजीम साइंसदान को पागल बनने का ड्रामा क्यों करना पड़ा? कौन से कारनामे सरअंजाम दिए? बतौर तालिब इल्म आपने अबू अली अल हसन इब्न अल हैशम का नाम जरूर सुना होगा। मगरबी दुनिया में इन्हें अल हाज़ैन के नाम से जाना जाता है। हम सब किसी न किसी तरह इनकी खिदमात से जरूर फायदा उठाते हैं। इब्न अल हैशम के बारे में कहा जाता है कि वो साइंस की तारीख की सबसे नुमाया और अहम शख्सियात में से एक हैं। इब्न अल हैशम को उनके तफसीली तजर्बात की वजह से दुनिया का पहला हकीकी साइंसदान कहा जाता है। उन्होंने ऐसे उसूल मुतारिफ कराए जो जदीद फोटोग्राफी की बुनियाद बने। उन्होंने अदसों के बारे में जो तहकीक की, इसकी बिना पर नजर के चश्मे, खुर्दबीने और दूरबीनें इजाद हुई। इब्न अल हैशम 965 में बसरा में पैदा हुए जो इराक में है। इनके पसंदीदा मौज़ूआत में फलकियात, कीमियात, रियाजी, तिब, मौसीकी, बसरियात, तिबियात और शायरी शामिल थे। लेकिन हम खास तौर पर इनकी किन खिदमात के लिए इनके शुक्रगुजार हो सकते हैं। इब्न अल हैशम के बारे में एक किस्सा काफी मशहूर है। इस किस्से का ताल्लुक दरअसल इस मंसूबे से है जो उन्होंने दरियाए नील के पानी को मुनासिब सतह पर रखने के सिलसिले में पेश किया था। लेकिन इस मंसूबे पर अमल तकरीबन 1000 साल बाद यानी 1902 में दरियाए नील पर स्वान डैम की तामीर के जरिए किया गया। दरअसल इब्न अल हैशम ने मिस्र को सैलाब और कहर से बचाने के लिए दरियाए नील पर डैम बनाने का मंसूबा पेश किया था। जब यह खबर काहिरा के हुक्मरान खलीफा उल हाकिम तक पहुंची तो उन्होंने इब्न अल हैशम को मिस्र आकर डैम तामीर करने की दावत दी। लेकिन जब इब्न अल हैशम ने अपनी आंखों से दरियाए नील का जायजा लिया तो उन्हें लगा कि यह डैम बनाना उनके बस से बाहर है। इस पर इब्न अल हैशम को यह खौफ लाक हो गया कि खलीफा उल हाकिम इन्हें सख्त सजा देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे हुक्मरान थे जिनका मिजाज बदलने में देर नहीं लगती थी। लिहाजा इब्न अल हैशम ने अपनी जान बचाने के लिए 11 साल तक पागलपन का ड्रामा रचाया और 1021 तक यानी खलीफा की मौत तक नजरबंद रहे। इस अरसे में उन्होंने अपने वक्त का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। इब्न अल हैशम ने नजरबंदी के दौरान अपनी किताब किताबुल मनासिर की 7 जिल्दों में से ज्यादातर पर काम मुकम्मल कर लिया था। इस किताब का शुमार तिबियात की तारीख की अहम तरीन किताबों में होता है। इस किताब में उन्होंने रोशनी के हवाले से अपने तजर्बात पर बात की और ये भी बताया कि रोशनी मुतफर्रिक रंगों में कैसे तकसीम और मुनक्किस होती है और एक समत से दूसरी समत में दाखिल होकर मुड़ क्यों जाती है। उन्होंने बसरी सलाहियत यानी देखने की सलाहियत और आंख की साख्त का मुताला भी किया और ये भी देखा कि आंख कैसे काम करती है। 13वीं सदी ईस्वी तक इब्न अल हैशम की बहुत सी किताबों का तर्जमा अरबी से लातीनी जबान में हो चुका था और इसके बाद सदियों तक यूरोप के आलिम इनकी किताबों का हवाला देते रहे। इब्न अल हैशम ने अदसों की खुसूसियात के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, जिसकी बिना पर यूरोप के चश्मासाज अदसों को एक दूसरे के आगे पीछे रख कर खुर्दबीन और दूरबीन इजाद करने के काबिल हुए। इब्न अल हैशम ने ऐसे उसूल मुतारिफ कराए जो फोटोग्राफी की बुनियाद बने। उन्होंने एक तारीख कमरे की एक दीवार में छोटा सा सुराख बनाया जिससे रोशनी कमरे में दाखिल होने लगी। यूं दूसरी दीवार पर बाहर के मनासिर का उल्टा अक्स दिखाई देने लगा। इसी तरह इब्न अल हैशम ने एक लिहाज से इब्तदाई कैमरा इजाद किया। 19वीं सदी ईस्वी में इस कैमरे में फोटोग्राफिक प्लेटों का इजाफा किया गया ताकि तस्वीरों को महफूज किया जा सके। इसके नतीजे में मौजूदा कैमरे वजूद में आए। इब्न अल हैशम ने जिन उसूलों की बिना पर इब्तदाई कैमरा इजाद किया, उन्हीं की बिना पर जदीद कैमरे और हमारी आंख भी काम करती है। मगरबी दुनिया के लोग तब तक इब्तदाई कैमरे और आंख में पाई जाने वाली मुवासलत को समझ नहीं पाए जब तक जॉन कैपलर ने 17वीं सदी ईस्वी में इसकी वजाहत नहीं की। इब्न अल हैशम ने एक और काबिल तारीफ काम भी किया। उन्होंने मज़ाहिर कुदरत पर बड़ी बारीकी से तहकीक की और जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया वो जमाने में आम नहीं था। उन्होंने मफरूजात को साबित करने के लिए तजर्बात किए और अगर उनकी दरियाफ्त पहले से मौजूद मफरूजात से मेल नहीं खाती थी तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाते थे। मुसन्निफ जिमुल खलीली के मुताबिक साइंस के मैदान में इब्न अल हैशम की खिदमात महज एक दरियाफ्त तक महदूद नहीं है। असल में उन्हीं ने हमें सही मानों में साइंस का तरीकाकार सिखाया है। इनकी किताब किताबुल मनाजिर को साइंस की असल दरसी किताब कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनके तजर्बात, सामान, पैमाइशों और नताइज के बारे में बड़ी तफसील से बताया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।